कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु यानी गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है। गुरु विष्णु गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, मेंटेनेंस रख रखाव। ब्रह्मांडी शक्ति उत्पत्ति का। गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात का मतलब क्या हुआ? साक्षात स्वयं, यानी जो आंखों के सामने दिख रहा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वेद। तो साक्षात में मान लीजिए वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जिस शरीर का को संचालित कर, जिस शरीर का संबल लेके अपनी शक्ति का, अपनी दया का संचालन किया, वह गुरु का शरीर है। मूल गुरु से भी है सत्यानुभूति पढ़िएगा कि विभिन्न प्रकार के गुरुओं एवं सदगुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में, विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। यही ना शिव के शिष्यानुभूति जब पढ़िएगा तो उसमें एक पैराग्राफ को हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। वह कहता है कि शिव गुरु की दया कालांतर में, काल माने समय के अंतराल में धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा कैसे बढ़ रहा है उसको भी पता नहीं चलेगा, हमको आपको भी पता नहीं है जब वृक्ष कैसे बढ़ रहा। वृक्ष का बढ़ना इन आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन वृक्ष भी पल प्रतिपल बढ़ रहा है। तो शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। बहुत भाई कहते हैं, सुना है कि जरा खानी ऊंचाई गल खानी, माने ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध शरीर में नहीं है तब भी उनका शिष्य काम कर रहा है। महावीर नहीं है, उनका शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है। चाहे मोहम्मद साहब हो, जो भी हो, मच्छिंद्रनाथ हो, गोरक्षनाथ हो, जिन लोगों ने शिव को गुरु माना और स्वयं गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए, स्वयं गुरु हुए, लेकिन आम जनमानस को, हमारे आपके ऐसे आम जनमानस, आम नागरिक को या किसी ने नहीं कहा साहब हरिवंशरानंद के पहले 10,000 साल के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं कहा कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। और जब नहीं कहा, जब रसगुल्ला खाने का अधिकार नहीं है तो काहे हम पूछेंगे कि रसगुल्ला मीठा लगा कि खट्टा लगा? खाने का रहता तब तो उन्होंने दिया हमको, आपको। और वो पंक्ति कह रहा है कि शिव के शिष्य जानते हैं कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। पंक्ति शिष्यानुभूति अगर होगा तो देख लीजिए खोल के। कह रहा है कि शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति को स्पष्ट कर देती है। यह तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। शिव के शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत हैं और सृष्टि के कण कण में उनका, सृष्टि के साथ भाव के साथ उनका दया भाव भी व्यक्ति के रोम रोम में संग्रहित है। जिस तरह आपके अंदर सृष्टि का भाव है,
आपके अंदर दया का भी भाव है। एक चंबल घाटी में रहने वाला डकैत जिसको बोलते हैं, वो बेचारा को समाज से कोई मतलब नहीं है, जंगल में रहता है, डाकू है, लूटता है, अपना वहां चलाता है। अगर यह पता लग जाए उसको, किसी ने कह दिया, जबकि उसको किसी से अब गाँव समाज से मतलब नहीं, तब भी अगर पता लग जाए कि फलाना आदमी उसके बाबा को गाली दिया, तो सीधे तब देखिए उसी से मौका मिलेगा ना तो वहां से निकलेगा, जो उसके बाप को गाली दिया गोली मारेगा, फिर जंगल चला जाएगा। तो हम कहना यह चाहते हैं कि देखिए वो क्रिमिनल को भी, एक डकैत हो चाहे हथियारा हो, सबके अंदर दया है। भले वो अपने बच्चे पर दया करे, अपना बच्चे से प्रेम करे, अपना पिता से करे, पत्नी से करे, किसी से करे, लेकिन आपके अंदर दया भाव भी सन्निहित है। एक मानव कह रहा है कि पंक्ति की एक मानव के अस्तित्व में हम आप मानव है, हमारे आपके अस्तित्व में रोम रोम में गुरु की दया भाव सन्निहित है। सिर्फ शिष्य मैंने कोई और शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। तो शिव गुरु की दया आप पर हुई तभी आप अपना इस ठंड के मौसम में, क्या था सवेरे आप लोग सब देखे होंगे, और इस ठंड के मौसम में आपने अपना परिवार, अपना बाल बच्चे, अपना हाल रोजगार का समय काट के शिव गुरु के सानिध्य में लगाया, आए आप सचमुच में महान हैं और आपके साथ गुरु की दया है। तो पंक्ति कहता है कि शिव गुरु के शिष्य के लिए पारंपरिक शिक्षा जरूरी नहीं है ठुकाना। जीवात्मा से जुड़ी माने हमसे आपसे जुड़ा हुआ जो चीज है, हवा पानी आग पत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्होंने कहा कि आमी नटराजन चेला, मैं महादेव का चेला हूँ। उन्होंने कहा कि पैर से सूखी पत्ता गिरेगा और उसको भी देख के महादेव की दया होगी तो आप में ज्ञान उतर जाएगा। तो उन्होंने लिखा कि जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो दिख रहा प्रत्यक्ष, जो दिख रहा अप्रत्यक्ष, जो नहीं दिख रहा है इन आंखों से, जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अस्थीतियां एवं माध्यम शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यात्मा को शिव गुरु के दया के बसात शिवोन्मुख करने लगेगा, आपका मन चलने लगेगा। ज्ञातव्य है या उल्लेख है कि मानव शरीर में आविर्भूत माने आई हुई, मानव शरीर में आविर्भूत गुरुओं एवं सदगुरुओं में महेश्वर शिव का दया भाव ही विभिन्न अंशों में, अंश जितना ले पाया विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। शिव गुरु दया के मात्र जाता है, शेष सभी स्वनाम धन गुरु तथा सदगुरु परमाता के रूप में पूजित है। कहा गया कि बाह्य गुरुओं को भी, जो शरीर गुरु, उनको भी अंतर्मुखी होना होगा। वाणी बोली सब मौन व्याख्यान की सीमा से परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अवनति सुनिश्चित करनी होती है। गुरु सत्ता की शरीर स्थिति गुरु शिष्य संबंध में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती है।
आज भी गुरुओं एवं सदगुरुओं के देहावसान के उपरांत भी उनकी शिष्य परंपरा निर्विघ्न चलती है। तब बस इससे समझ लीजिए कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। और हम आपका शुरू साहब कहते आए कि महादेव का शरीर है जो खाएंगे, ताकि उन्होंने जो कहा हम आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए। शरीर जो जाते होंगे भाई बहन रांची मिलने के लिए, साहब कहते होंगे कि हमसे मिलिए या ना मिलिए, मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमको पकड़ के बैठ जाइएगा तो ठहर जाइएगा, हमरा कहा छोड़ के चलिएगा तो शिव का पता गुम हो जाएगा। तो शिव का पता गुम होने नहीं दीजिए। जो उन्होंने कहा है उस पर हम आप खड़ा रहिए और उसी को अपना मैंने गठिया पे चलिए। यही हम कहेंगे कि दिल के कोने में जहाँ भी हो ये शिष्यता की चिराग आपने जो जलाया है, यह चिराग बुझने नहीं पावे। भले चिराग जब जलता है तो कभी कभी कुछ देर के बाद उस दिया में फुलिया भी लग जाता है, जो रोशनी को कम करता है। तो माँ बहन करते होंगे कि दिया का फुलिया कैसे झाड़ देते हैं, अब फिर दिया अपने लौ में चलने लगता है। तो सिर्फ शिष्यता में फुलिया नहीं लगने दीजिएगा। और अगर इस जिला में फुलिया लग गया तो महादेव को हम कुछ दे नहीं पाए। महादेव का हम गर्दन उतार रहे हैं, बुझे। चूंकि अरे जहाँ 20 साल 25 साल साहब का समय गुजरा, अगर वहाँ का लोग अगर इस बात को नहीं समझ पाए, समझा पाए दूसरे को, तो अगर जिला तो इसका बच्चा होगा कि ना? और बोलिए ना, होगा कि ना? जब आप भी जहाँ सबसे पहले काम शुरू हुआ, जहाँ महादेव का आदेश आया, वहाँ के लोग अगर सो जाए तो बाकी जिला दोष मुक्त है कि ना? इसलिए इसका ख्याल रखिए। चलिए, गुरु फल प्रतिफल आपके साथ हैं, इतना विश्वास रखिए। जिन्होंने वह महादेव चाहे कोई भी हो, जो सस्ता हो, लेकिन उन्होंने शिव की दया को लेटरिन बाथरूम तक उतारा कि नहीं फुर्सत मिले तो कम से कम लेटरिन में भी 2 मिनट महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। कहा उन्होंने देखिए महादेव आज तक सदियों से पूजित रहा है, जिन पर आज तक किसी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु जो भी हो, किसी ने उंगली उठाने का साहस नहीं किया। मात्र शिव ही एकमात्र ऐसे हैं देवादिदेव महादेव जिन पर आज तक साहेब भेद हो, शास्त्रों कहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ। कोई प्रश्न इन पर आज तक नहीं उठा है। अगर हमारे आपके क्रियाकलाप से कहीं प्रश्न उठता है, किसी गुरु भाई बहन के मन में भी हमारे आचरण व्यवहार से अगर प्रश्न उठता है, तो उसका दोषी तो हमको दोष लेना ही पड़ेगा। भले अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आज अगर कल साहब कहते थे समझ रहे समझिए, और नहीं समझिएगा ना तो कोई समझाने वाला है जो समझा देगा। लेकिन वो जब समझाएगा तो थोड़ा पड़पड़ाएगा। गुरु तो दया के सागर हैं। गुरु तो आपको खेल खेल में आपको
शिव बनाने की जिम्मेवारी लिए है। साहब ने कहा ना कि मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने का भार वहन करूंगा। मखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति उन्होंने कहा, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, अंक पर हो चुपचाप पधारो, कहाँ हमने लटक जाओ। उन्होंने कहा कि मैं हूं सजनी मील का पत्थर। जैसे रोड पर जाइएगा, आसाम जाना है तो हर किलोमीटर पर फल कराओ और वो आपको इंगित करेगा आप 450 किलोमीटर है, अब 300 किलोमीटर है, अब दूसरा, और वहां जाके शहर में जाके 0 हो जाता है। लेकिन वह पत्थर को अगर पकड़ कर बैठ जाइएगा और वो जो कह रहा है पत्थर पर जो लिखा हुआ है उसका नहीं ख्याल कीजिएगा तो वही पत्थर पर कपार फोड़ के मर जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो साहब कहे हैं उसमें हम भी कुछ नहीं है और कोई कुछ नहीं है, कोई भैया कुछ नहीं है, कोई दीदी कुछ नहीं है, कोई वरिष्ठ कुछ नहीं है, कोई कनिष्ठ कुछ नहीं है, मोर देन इक्वल, सभी एक समान है। चूंकि हम सभी सारे शिष्य हैं और गुरु ने कहा है, जिन्होंने हमको आपको ये बिठा दिया, उन्होंने कहा कि सिर्फ शिष्यता में शिव ही गुरु रहे हैं, बाकी सारे गुरु भाई बहन हम आप शिष्य हैं। और तभी हम आप एक दूसरे को कहते हैं, अपने चर्चा करते हैं और दूसरे को भी करने कहते हैं। देखिए एक समान है, इसलिए हम यह कहते हैं कि सम्मान सबका कीजिए, करना ही चाहिए। समाज, परिवार, राष्ट्र, आओ चले शिव की ओर। उन्होंने कहा ना कि आओ चले शिव की ओर। एक आध्यात्मिक आह्वान है जिसमें अंतर्निहित है परिवार, समाज, देश की मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए, ख्याल करते हुए शिव की ओर चलना और चलते ही रहना। तो हमारा आपका मन चलेगा दीदी, मन ही इसमें उपकरण है, बुझे। मन में बहुत ढेर सारी बातें आती है, जो बात ठहर जाती है वही मजबूत होकर भाव का रूप लेती है। भाव भी आपके पास है, ये है आप किसी की पत्नी है, पति के प्रति भाव है ना पत्नी का। कोई आपका पति है तो पत्नी के प्रति भी उसका पति भाव है ना,